भगवान कृष्ण गीता के द्वितीय अध्याय में कहते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृत भ्रम स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात ही प्रणश्यति। क्रोध से अज्ञानता की उत्पत्ति होती है। क्रोधात भवति सम्मोह यानी क्रोध से अज्ञानता की उत्पत्ति होती है और अज्ञानता के कारण स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसे वो याद नहीं रहता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। स्मृति के नष्ट हो जाने से तुरंत बुद्धि का नाश हो जाता है और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का विनाश हो जाता है, क्योंकि जब बुद्धि का विनाश हो जाएगा तो उसका सही गलत लेने की निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है और जिसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलता है। एंगर लीड्स टू द क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट। एंगर लीड्स टू द क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट विच लीड्स टू द bewilderment of the memory. When memory is bewildered, it destroys the intellect. When the intellect it destroys, it ruins a man. यह मनुष्य को नष्ट कर देता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा बीजात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान कृष्ण जो है 5वें अध्याय में कहते हैं कि जो कर्म योगी विशुद्ध बुद्धि युक्त है, विशुद्ध बुद्धि यानी प्योर इंटेलेक्ट वाला है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को ही देखते हैं। सभी जीवों में परमात्मा को देखते हैं। अगर हम किसी को कटु वचन बोलते हैं तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसके भीतर जो परमात्मा है उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। मतलब कहा गया है कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत स पंडित है। अपने ही समान जो संपूर्ण प्राणियों को समझता है वही पंडित है, वही विद्वान है। जो बात हमें बुरी लग सकती है वह दूसरों को भी बुरी लगती होगी, इस बात का जो ध्यान रखता है वह कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है और किसी को कष्ट पहुंचा करके कभी किसी का भी मन शांत नहीं हो सकता है। अगर मन शांत है तो ही आप प्रसन्नता सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मन कैसे शांत हो। मन कभी भी बुरे कार्यों से तो शांत हो नहीं सकता। तो अगर हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले को का ही मन अशांत हुआ उस समय और हम बहुत प्रसन्न हो गए, ऐसा नहीं होता है। हम किसी को कष्ट पहुंचा करके हमारा भी मन अशांत हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि दूसरे को कष्ट पहुंचा के हम बहुत ही शांत हो सकते हैं। अगर हमारा मन ही शांत नहीं है तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। वो कहते हैं कि कर्म योगी हु आर ऑफ द प्योर इंटेलेक्ट and who control the mind and sense and see the all soul in every living being, though performing all kinds of the action, they are never entangled। जो सभी जीवों में आत्मरूप परमात्मा को जो देखता है वह कभी भी कर्म बंधन में पड़ता नहीं है।